हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल कुमार गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर इन जी&आर कॉलेज। आज फिर से आपके सामने एक बार अपनी सब्जेक्ट स्टैटिक्स की वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि मीन मीडियन मोड क्या होते हैं। आज हम उनके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को जानेंगे, उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे अर्थमेटिक मीन की। तो अर्थमेटिक मीन के मैंने यहाँ पर आपको फॉर्मूले दिखा रखे हैं कि कैसे उसको डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट किया जाता है और कैसे उसको शॉर्टकट मेथड से सॉल्व किया जाएगा। सबसे फर्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें आता है इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज का मीन क्या है, इसको पहले हमारे को समझना होगा, क्योंकि जब हम क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन के अंदर सबसे फर्स्ट हमारे को ये जानना है कि वो सीरीज किस सीरीज का क्वेश्चन है, सीरीज को कैसे पहचानेंगे हम, और उसी सीरीज के अकॉर्डिंग ही हमारे को फॉर्मूले को यहाँ पर लगाना है। तो जो इंडिविजुअल सीरीज है वो इंडिविजुअल सीरीज हमारी होती है जिसके अंदर केवल x गिवन होता है। अब x का मीनिंग क्या है? x का मीनिंग है कि यहाँ पर उसको केवल आपको सैलरी दे रखी होगी, मार्क्स दे रखे होंगे, वेजेस दे रखी होगी, इनकम दे रखी होगी, या एटसेट्रा कुछ ऐसा एक इंडिविजुअल आइटम आपको दे रखा होगा। साथ में हो सकता है आपको सीरियल नंबर भी दे रखे हो, तो सीरियल नंबर का कोई मीनिंग यहाँ पर रहता नहीं है, क्योंकि वो सीरियल नंबर आप भी खुद डाल सकते हैं। एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे यहाँ पर कि सीरियल नंबर दे रखे 1 2 3 4 और मार्क्स आपको गिवन है, तो मार्क्स दे रखे 33 45 68 एंड 85। अगर ये सीरियल नंबर आपको गिवन नहीं भी है तब भी आपको केवल मार्क्स दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि सीरियल नंबर आप खुद भी डाल सकते हो। और ये क्या गिवन दे रखा है मेरे को? केवल x। अगर x गिवन है तो इसका मतलब क्या है? वो कौन सी सीरीज है? मेरी इंडिविजुअल सीरीज। ये बात क्लियर हो गई होगी बच्चों आपको। अब इंडिविजुअल सीरीज है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है हमारा x बार इज इक्वल टू समेशन x अपॉन n। अर्थमेटिक मीन को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हम x बार से। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था जो अर्थमेटिक मीन है वो उसको रिप्रेजेंट करते किससे हैं? हम x बार से। और x बार का फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड में क्या बन जाता है? x बार इज इक्वल टू समेशन x अपॉन n। यानी ये जो हमारा साइन है वो साइन किसका है? टोटल का। यानी जितने भी हमारे पास x है, यानी जो भी हमारे पास आइटम्स हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, उनका टोटल। और n मतलब क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस या नंबर ऑफ आइटम्स। नंबर ऑफ आइटम्स यानी उनको हम काउंट कर लेंगे, जैसे सीरियल में यहाँ पे आपको दे रखा था 1 2 3 4, तो n कितने हो गए यहाँ पर हमारे? n इज इक्वल टू 4। ठीक है। और यहाँ पर x क्या है हमारा? मार्क्स को क्या दे रखा है हमारे को? x दे रखा है। तो यानी x का टोटल मतलब 33 प्लस 45 प्लस 68 प्लस 85। तो डायरेक्ट मेथड में आपको मेरे को लगता है कि क्लियर हो गया होगा। x बार इज इक्वल टू क्या होता है? समेशन x अपॉन n। वहीं शॉर्टकट मेथड की अगर हम बात करें, शॉर्टकट मेथड में x बार का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस समेशन dx अपॉन n। अब बात आती है a का मतलब क्या है यहाँ पर? a मीन्स है एज्यूम्ड मीन। dx का क्या मतलब है? डेविएशन टेकन फ्रॉम x। और dx कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? dx कैलकुलेट किया जाएगा dx इज इक्वल टू x माइनस a। अब a जो हमेशा आप लेते हो, आपको एक नोट याद रखना होगा कि जो हमारे को a यहाँ पर लेना है, यानी एज्यूम्ड मीन जो भी लेना है वो किस में से कैलकुलेट करेंगे? केवल हम x में से लेंगे। वो आपकी मर्जी होती है, वो हमारा मतलब है कि आपका चाहे तो उसे 35 माने, चाहे 45 माने, 68 माने, 85 माने, यानी आप इसमें से कुछ भी नंबर को a आप यहाँ पर a एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है। और a मानने के बाद आप क्या करेंगे? उसमें से x में से इसको माइनस करते चले जाएंगे। तो इसका ये शॉर्टकट मेथड हो जाता है। अभी हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आगे देखेंगे, उसमें आपको और मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि कैसे था। नंबर सेकंड सीरीज अगर हम बात करें तो फर्स्ट सीरीज कौन सी थी? हमारी इंडिविजुअल सीरीज, जिसमें केवल क्या गिवन था हमारे को? x। और x मतलब मैंने क्या बताया था आपको? केवल एक इंडिविजुअल आइटम दे रखा होगा, चाहे वो मार्क्स, इनकम या फिर आपका वेजेस, सैलरी, कुछ भी हो सकता है। अगर हम डिस्क्रीट सीरीज की बात करें तो डिस्क्रीट सीरीज की क्या पहचान है? उसमें केवल क्या दे रखा होगा आपको? x एंड f। तो x का मीनिंग वही है जो अभी इंडिविजुअल में पढ़ा था, मार्क्स, सैलरी, इनकम, वेजेस, कुछ भी हो सकता है वो।
अब बात आती है एफ, इसमें एक्स्ट्रा दिया हुआ था, तो एफ का मीनिंग है, एफ का मीनिंग है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ रिपीटेशन, कि वो जो एक्स है वो कितनी बार रिपीट हुआ है। एग्जाम्पल से समझते हैं हम, जैसे आपको मार्क्स दे रखे हैं 33, 45, 68, तो ये मार्क्स आपको दिए हैं और साथ में आपको दे रखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी 33 कितने स्टूडेंट्स का है, 1, केवल एक स्टूडेंट, यानी कितनी बार रिपीट हुआ है, केवल एक ही बार रिपीट हुआ है। 45 2 स्टूडेंट्स के, यानी कितनी बार रिपीट हुआ है, 2 टाइम्स रिपीट हुआ है। 68 5 टाइम रिपीट हुआ है। 85 3 टाइम रिपीट हुआ है, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखा है, तो ये क्या बन गया हमारा एफ, और ये क्या दे रखा है हमारा का एक्स। वैसे मैं अगर आपको बोलूं कि 99% जहां पर आपका नंबर ऑफ लिखा हुआ है, नंबर ऑफ दिया हुआ है, तो वो क्या बन जाता है हमारा एफ बन जाता है। क्या बन जाएगा, वो हमारा एफ बन जाएगा। क्लियर है बच्चों। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा डिस्क्रीट सीरीज में, अब डिस्क्रीट सीरीज में फॉर्मूला बन जाता है इसका एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स इंटू एफ अपॉन समेशन एफ ऑब्लिक एन। यानी यहाँ कभी आपने कुछ बुक्स में देखा होगा कि एन लिखा हुआ है, कुछ बुक्स में देखा होगा आपने समेशन एफ लिखा हुआ है, दोनों का मीनिंग यहाँ पर एक ही है। यानी डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज में क्या होता है, एन का मीनिंग क्या होता है, समेशन एफ, यानी अगर आपको एन भी गिवन है तो उसका मतलब समेशन एफ ही रहेगा। अगर हम शॉर्टकट मेथड में बात करें इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ इंटू डी एक्स अपॉन समेशन एफ। यानी पहले आपको डी एक्स निकालना होगा। डी एक्स कैसे निकालते हैं, अभी हमने पीछे बात भी करी थी, डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए करके, ऐसे निकालेंगे हम डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए करके, और उसमें मल्टीप्लाई किसकी कर देंगे, हम एफ की मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और उसका फिर हम टोटल कर देंगे और एफ के टोटल से उसको डिवाइड दे देंगे। एज्यूम्ड मीन में यहाँ पर ए जो मानेंगे वो आप एक्स में से ही एज्यूम करेंगे। यानी आपको दो सीरीज दे रखी है, यहाँ पे दो आपको वैल्यूज दे रखी है, एक मार्क्स की दे रखी है और एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की दे रखी है। तो जो आपको ए मानना है वो हमेशा किस में से मानना है, वो आपको एक्स में से ही एज्यूम करना है। ऐसा नहीं है कि आपको एफ में से उसको एज्यूम करें। क्लियर है बच्चों। उसके बाद हम नेक्स्ट सीरीज आते हैं कंटिन्यूअस सीरीज पर। इसमें 3 सीरीज होती हैं आपकी, एक इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और लास्ट वन इज कंटिन्यूअस सीरीज। तो कंटिन्यूअस सीरीज की पहचान क्या है, इसमें क्या गिवन होगा आपको, क्लास इंटरवल और एफ। यानी इंडिविजुअल सीरीज की क्या पहचान थी, केवल क्या गिवन होगा आपको एक्स। डिस्क्रीट की क्या पहचान है, उसमें एक्स और एफ गिवन होगा, और कंटिन्यूअस की क्या पहचान है, इसमें क्लास इंटरवल और एफ गिवन होगा। क्लास इंटरवल कैसे दे रखा होगा, जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, और एफ आपको इसमें दे रखा होगा, यानी एफ मतलब नंबर ऑफ रिपीटेशन या फ्रीक्वेंसी। तो 0 to 10 वाले कितने स्टूडेंट्स होंगे, 2 स्टूडेंट्स हैं। 10 से 20 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट हैं, 5 हैं। 20 to 30 में कितने स्टूडेंट हैं, 3 हैं। या 30 to 40 स्टूडेंट में कितने हैं, आपके 6 स्टूडेंट हैं। इसका जो फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला कंटिन्यूअस सीरीज में आपका सेम एज डिस्क्रीट रहेगा, सेम एज डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला इसमें आपका रहने वाला है, ठीक है। तो जैसे ऊपर फॉर्मूला था एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स इंटू एफ अपॉन समेशन एफ, तो सेम फॉर्मूला यहाँ पर वही है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी एक्स अपॉन समेशन एफ, सेम फॉर्मूला ऐसे ही शॉर्टकट में है। तो क्वेश्चंस की तरफ अब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ अब हम मूव करते हैं कि कैसे इनको कैलकुलेट किया जाएगा। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स अब हम देख रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट अगर हम बात करें तो इंडिविजुअल सीरीज की अगर हम बात करते हैं, तो क्वेश्चन है हमारा कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग मार्क्स इन इकोनॉमिक्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट इन मंथली टेस्ट। तो आपको इसमें गिवन है कि 10 स्टूडेंट्स के मंथली टेस्ट हुए थे इकोनॉमिक्स में, उनके मार्क्स दे रखे हैं, उनका रोल नंबर दे रखा है, तो और उनके मार्क्स गिवन है। तो रोल नंबर आपका एक तरह से सीरियल नंबर की तरह काम करेगा यहाँ पर, क्योंकि अगर रोल नंबर नहीं भी दे रखे तो आप 1 2 3 4 लिख सकते हैं। और मार्क्स का मतलब क्या है, ये आपको क्या गिवन है, एक्स गिवन है। 30, 28, 32, 12, 18, 20, 25, 15, 26 एंड 14, ये क्या गिवन है आपको, एक्स गिवन है। यानी x गिवन है तो इसका मतलब इसकी पहचान अगर हमने करी थी तो x गिवन दे रखा होता है, तो हमारा किसमें क्या होता है वो, x इज इक्वल टू इंडिविजुअल सीरीज। कौन सी सीरीज है अब हमारी, ये
इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है, अब इंडिविजुअल सीरीज है तो इसको हम सॉल्व भी इंडिविजुअल सीरीज के फॉर्मूले से करेंगे। और इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला क्या था हमारा, दो हमने मेथड पढ़े थे, एक डायरेक्ट मेथड और एक शॉर्टकट मेथड। तो पहले हम देखते हैं, यानी हमने इसमें मार्क्स माने थे, तो मार्क्स हमारे इसमें दे रखे हैं जिसको हमने x मान लिया और उनका हमने यहाँ पर इसका क्या कर लिया, हमने टोटल इसका कर लिया। और टोटल कितना है इसका 220, क्योंकि हमारा इसमें फॉर्मूला क्या था डायरेक्ट मेथड से, x बार इज इक्वल टू समेशन x अपॉन n, यानी x का टोटल, और x का टोटल कितना है हमारा 220। तो समेशन x की हमने कितना लिख दिया यहाँ पर 220। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे मेरे पास n कितने हैं, क्योंकि हमने रोल नंबर लिखे थे या इसको हम काउंट कर सकते हैं, तो n कितने हैं हमारे पास, n इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया 220 अपॉन 10। तो आंसर कितना आ गया मेरा यहाँ पर 22। क्लियर है बच्चों, यानी अगर मेरे को केवल x गिवन है तो वो कौन सी सीरीज हो गई मेरी, इंडिविजुअल सीरीज हो गई। और इंडिविजुअल सीरीज में अगर हम बात करें तो फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड से क्या था, x बार इज इक्वल टू समेशन x अपॉन n, यानी x का टोटल करा, x का टोटल कितना है हमारा 220 और n कितना है यहाँ पर 10, तो 220 अपॉन 10 इज इक्वल टू 22। अगर इसी क्वेश्चन को अगर हमारे को शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करना है तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन dx अपॉन n, x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन dx अपॉन n। और मैंने आपको पीछे बताया भी था, जो हमारे को a यहाँ पर मानना है, एज्यूम करना है, वो हमेशा हम किस में से करेंगे, x में से। वो हम किस में से करेंगे, x में से। वो आपकी मर्जी होती है, वो चाहे आप 30 माने, 28 माने, 32 माने, किसी को भी आप इसको मान सकते हैं। लेकिन कैलकुलेशन को इजी करने के लिए आप a हमेशा वो एज्यूम करिएगा जिससे कि आप माइनस इजी कर पाए और आपकी फिगर भी ज़्यादा बड़ी ना बैठे। तो जैसे मैंने यहाँ पर एज्यूम करना है a इज इक्वल टू 20 और dx कैसे निकालते थे हम, dx इक्वल टू x माइनस a। तो x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 30 और a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 20, तो 30 माइनस 20 इज इक्वल टू 10। ऐसे ही 28 माइनस 20 इज इक्वल टू 8, 32 माइनस 20 इज इक्वल टू 12। ऐसे ही हम इसको यहाँ पर माइनस करते चले जाएंगे। यानी दूसरी चीज और एक बात और याद रखना है आपको यहाँ पर कि साइन का भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर प्लस में आ रहा है तो प्लस लिखेंगे और माइनस में आ रहा है तो वो माइनस में लिखा जाएगा, यानी साइंस को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर कितना है आपका 12 और यहाँ पर a कितना है आपका 20, तो 20 माइनस 12 इज इक्वल टू 12 माइनस 20 इज इक्वल टू -8, यानी हमने यहाँ पर साइन को भी लेकर चले -8। ऐसे 18 माइनस 20 इज इक्वल टू -2। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा बच्चों आपको। यानी अगर माइनस में आ रहा है तो आपको माइनस में लिखना है और प्लस में आ रहा है तो प्लस में लिखना है। उसके बाद आपको इनको क्या करना है, टोटल करना है। आप इनका टोटल करेंगे तो कैलकुलेशन करते टाइम आपको एक टोटल करते टाइम जो प्लस की सारे ये फिगर्स हैं उनको एक तरफ टोटल कर लो और जो माइनस की फिगर्स हैं उनको सबको एक जगह टोटल कर दो, और प्लस वाले में से माइनस वाले को आप माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो बचेगा वो आपकी यहाँ पर टोटल होगा। जैसे यहाँ पर कितना टोटल आया मेरा 20, कितना टोटल आया मेरा यहाँ पर 20। अब इसको हम ये क्या निकल के आया था मेरा, क्या निकल के आया ये मेरा dx। ठीक है, अब इसको हम फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे तो x बार इज इक्वल टू a कितना हमने एज्यूम करा था 20 और dx कितना आया था हमारा 20, उसका जो टोटल था, और n हमारे को पता है कि n हमारे कितने थे 10। तो x बार इज इक्वल टू 20 प्लस 2 इज इक्वल टू 22। ये चाहे हम डायरेक्ट मेथड से कर रहे थे तब भी आंसर 22 था, चाहे हम शॉर्टकट मेथड से करें तब भी आंसर हमारा कितना है 22। आई होप ये आपको इंडिविजुअल सीरीज में क्लियर हो गया होगा। अब हम सेकंड सीरीज पढ़ेंगे, यहाँ पर कौन सी है हमारी डिस्क्रीट सीरीज। और डिस्क्रीट सीरीज की क्या पहचान बताई थी मैंने, इसमें आपको क्या दे रखा होगा, एक तो x और एक f गिवन होगा आपको। यानी अगर x और f दे रखा है तो वो कौन सी सीरीज होगी, मेरी डिस्क्रीट सीरीज होगी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, क्वेश्चन को लेकर चलते हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को लेकर चलते हैं और उसको समझते हैं कैसे कैलकुलेट किया जाएगा।
तो क्वेश्चन लिया है हमने यहाँ पर, कैलकुलेट द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा गिवन बिलो, यानी जो भी मेरे को डाटा गिवन है इसका मेरे को क्या निकालना है, मीन निकालना है। आपको मार्क्स दे रखे हैं और स्टूडेंट्स दे रखे हैं, या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी लिख सकते हैं हम वहाँ पर। तो जो मार्क्स दिया है उसको क्या लिखा गया, x, और स्टूडेंट को क्या मानेंगे हम, f, यानी वो चीज कितनी बार रिपीट हो रही है। यानी अगर 10 मार्क्स हैं किसी बच्चे के तो कितने बच्चों के आए, वो 5 स्टूडेंट्स के आए, यानी 10 मार्क्स कितनी बार रिपीट हुए हैं, वो 5 टाइम रिपीट हुए हैं। 12 मार्क्स है तो वो कितनी टाइम रिपीट हुए हैं, 8 टाइम रिपीट हुए हैं। तो इसलिए इसको क्या माना गया है, f, और ये क्या माना जा रहा है, मेरा x माना जा रहा है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। आपको एक क्वेश्चन गिवन था कि मार्क्स दे रखे हैं और स्टूडेंट्स दे रखे हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हमने एक तरफ इसको ले लिया है x, एक तरफ ले लिया है हमने f। और अब डायरेक्ट में अगर हम फॉर्मूला बात करें डिस्क्रीट सीरीज में, तो फॉर्मूला क्या था मेरा, यहाँ पर मेरा फॉर्मूला था x बार इज इक्वल टू समेशन x इंटू f अपॉन समेशन f। क्या था मेरा यहाँ पे फॉर्मूला, समेशन x इंटू एफ अपॉन समेशन f। तो क्या करा हमने, पहले ये x था मेरा, ये f था, इन दोनों की क्या कर दी मैंने, मल्टीप्लाई कर दी। तो 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 50, 12 इंटू 8 इज इक्वल टू 96, 114 प्लस इंटू 10 इज इक्वल टू 140। ऐसे करके मैंने इन दोनों की क्या कर दिया है, मल्टीप्लिकेशन कर दी। इन दोनों की मैंने क्या कर दिया है, सभी का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब इस मल्टीप्लिकेशन का जो भी रिजल्ट आ रहा था उसको किसके नाम से डाल दिया हमने, x इंटू एफ के नाम से डाल दिया, क्योंकि मेरे फॉर्मूले में क्या था, मेरे फॉर्मूले में x और f की मल्टीप्लाई थी और उसका क्या दे रखा है, टोटल दे रखा है। तो इनका हमने फिर टोटल करा, तो टोटल कितना है 768, और डिवाइड किससे हो रहा है इसमें, f के टोटल से। तो हमने यहाँ पर f का टोटल भी किया, तो f का टोटल कितना आया मेरा यहाँ पर, f का टोटल कितना आया मेरा यहाँ पर, f का टोटल आया मेरा यहाँ पर 50। कितना आया मेरा यहाँ पर f का टोटल 50। तो अब इसका फॉर्मूले में हमने पुट करा 768 अपॉन 50 इज इक्वल टू 15.36। ये क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ये बच्चों सोचता हूँ कि मैं आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर इसी क्वेश्चन को मुझे किससे करना है, शॉर्टकट मेथड से। ये आपके क्वेश्चंस जो हैं वो आपके नेट में भी आ जाता है, कभी कभी पूछ लेता है कि भाई छोटा सा क्वेश्चन दे देगा आपको कि इसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है, या इसके बेसिस पे कोई छोटा सा क्वेश्चन दे दिया और उसको आपको कैलकुलेट करवा लिया गया। तो या आपके ये बीकॉम, बीबीए, एमबीए में आपका ये सारे क्वेश्चंस इसके रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसको शॉर्टकट मेथड से बात करें तो शॉर्टकट मेथड में फिर वही चीज हमारे को a एज्यूम करना पड़ेगा, और a हमेशा किस में से एज्यूम करते हैं हम, x में से। मैंने क्या बताया था, a हमेशा किस में से एज्यूम करेंगे, आप x में से एज्यूम करेंगे। तो हमने यहाँ पर a कितना मान लिया है, यहाँ पर हमारा 14 हमने यहाँ पर a एज्यूम कर लिया है। कितना करा है हमने एज्यूम, 14। और dx कैसे निकाल देते हैं हम, यहाँ पर dx इज इक्वल टू x माइनस a। तो यहाँ पर x कितना था 10 और माइनस 14 इक्वल टू -4। मैंने बताया था माइनस साइन और प्लस साइन का आपको यहाँ पे विशेष करके ध्यान रखना होगा। -2 0। अब यहाँ पर ये सारी हमने यहाँ पे फिगर कैलकुलेट कर लिए हैं, जो जो फिगर आई है। और हमारे फॉर्मूले में क्या था कि यहाँ पर क्या था फॉर्मूले में हमारे, x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन f dx अपॉन f। क्या था हमारा फॉर्मूला, x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन f dx अपॉन समेशन f। यानी dx में किसकी मल्टीप्लाई हो रही है, dx में मल्टीप्लाई हो रही है f की। तो dx मेरे पास ये आ गया, f मेरे पास ये है, और इन दोनों की मल्टीप्लाई हम कर देंगे। यानी 5 मल्टीप्लाई -4 इज इक्वल टू -20, 8 मल्टीप्लाई -2 -16, 10 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0, 12 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 24। ऐसे करके इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे और इनका हम क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। और टोटल कितना है इनका, हमारा टोटल निकल कर आया 68। कितना निकल कर आया हमारा 68। अब इनको फॉर्मूले में हम अप्लाई कर देंगे, क्योंकि मैंने a कितना एज्यूम करा था 14। टोटल कितना निकल के आया समेशन f dx, हमारा टोटल निकल के आया 68। f का टोटल, उसका f का टोटल कितना आ रहा था हमारा 50। आपने देखा था कि f का टोटल कितना आ रहा है हमारा 50, और डिवाइड हमने 50 से कर दिया, तो इसकी वैल्यू कितनी है 1.36। अब 14 प्लस 1.36 इज इक्वल टू 15.36। ये मेरा आंसर हो गया। मैंने आपको बताया चाहे आप डायरेक्ट मेथड से करें चाहे शॉर्टकट मेथड से करें, आंसर दोनों से सेम आने वाला है।
वैसे डायरेक्ट मेथड थोड़ा सा इजी लग रहा है, तो आप अगर आपसे क्वेश्चन में बोला नहीं जाता है कि इस क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से ही करना है, तब तो आपको शॉर्टकट मेथड यूज करना है। अगर नहीं बोला जाता है तो फिर ये आपकी मर्जी है कि आप चाहे उसको शॉर्टकट से करें, चाहे फिर आप उसको डायरेक्ट से करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम नेक्स्ट सीरीज पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट सीरीज जो है वो हमारी कौन सी है? कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज में क्या पहचान बताई थी? एक तो उसमें क्लास इंटरवल दे रखा होगा और दूसरा क्या दे रखा होगा हमारे को? इसमें एफ दे रखा होगा। सीरीज की पहचान होना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों, क्योंकि अगर सीरीज हमारे को नहीं पहचाननी आई तो उसके अकॉर्डिंग हम वहां पर फॉर्मूला पुट नहीं कर पाएंगे। तो इंडिविजुअल सीरीज की पहचान में क्या बताया था मैंने कि आपको क्या गिवन होगा? एक्स गिवन होगा। डिस्क्रीट में क्या गिवन होगा? आपको एक्स और एफ दे रखा होगा, और कंटिन्यूअस में क्लास इंटरवल और एफ दिया हुआ होगा। अब इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, फाइंड आउट एवरेज इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। आपको इनकम दे रखी है रुपीज में 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। ये आपको इनकम दी हुई है, यानी ये क्लास इंटरवल आपको दिया हुआ है, और नंबर ऑफ पर्सन दे रखे हैं 5, 7, 8, 6, 4। इसका मतलब मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ दे रखा है, इसका मतलब ये क्या गिवन है? आपका एफ गिवन है। और आपसे इसमें क्या निकलवा है? एवरेज इनकम। अच्छा, अगर आपसे एवरेज पूछता है, एवरेज का मतलब क्या होता है? यहाँ पर आपको क्या निकालना है? अर्थमेटिक मीन निकालना है। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपसे अगर एवरेज पूछा जाता है तो इसका मतलब है वहां पर आपको क्या कैलकुलेट करना है? आपको मीन कैलकुलेट करना है। तो एक तरफ हमने यहाँ पर क्या करा कि अपनी इनकम लिख ली है क्लास इंटरवल के रूप में, एक तरफ हमने एफ लिख लिया है, और अब हमारे को ये चीज समझना है यहाँ पर कि जो इसका फर्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें, क्लास इंटरवल की जो पहली डिजिट है उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं हम यहाँ पर लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं उसको? हम लोअर लिमिट। और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? L1 से। ऐसे ही जो दूसरी डिजिट है क्लास इंटरवल की, जो दूसरी डिजिट है, आगे वाली डिजिट है, उनको बोलते हैं अपर लिमिट। क्या बोलते हैं उनको? हम अपर लिमिट। और उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे? L2 से। ये बात क्लियर हो गई बच्चों कि जो हमारी क्लास इंटरवल की पहली डिजिट है उसको बोलेंगे हम लोअर लिमिट, L1 से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो हमारी दूसरी है उसको बोलेंगे हम अपर लिमिट और L2 से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसको हमें कन्वर्ट करना होता है किसमें? एक्स में। और एक्स को निकालने के लिए क्लास इंटरवल से अगर हम एक्स में कन्वर्ट करते हैं तो फॉर्मूला होता है L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2। यानी यहाँ पर अगर हम बात करें फर्स्ट में तो L1 कितना है? 0, L2 कितना है? 10, तो 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5। ऐसे ही यहाँ पर कितना है? 10, और यहाँ पर कितना है? L2 20, तो 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 15, 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 25। ऐसे करके आप इसके एक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और भी है कि आपने फर्स्ट सेकंड को आपने कैलकुलेट कर लिया, फिर आप इसमें ये भी देख सकते हैं कि इसमें डिफरेंस कितने का है। आप देख रहे हैं सभी में यहाँ पर कितने का डिफरेंस है? 10-10 का। तो यहाँ पर जो भी एक्स आएगा वो भी 10-10 के डिफरेंस पर ही आने वाला है। जैसे 5, 15, 25, 35, 45 सब 10 के डिफरेंस पर ही है। और एक चीज हमने देखी थी पीछे कि जो डिस्क्रीट सीरीज थी हमारी, डिस्क्रीट सीरीज में फॉर्मूला और कंटिन्यूअस सीरीज में फॉर्मूला दोनों में सेम था। अब अगर हम एक यहाँ पर देखें, ध्यान दें तो डिस्क्रीट सीरीज में क्या गिवन होता है मेरे को? एक्स और एफ। तो मैंने यहाँ पे क्लास इंटरवल को कन्वर्ट कर लिया किसमें? एक्स में। तो मेरे पास क्या आ गया? एक्स आ गया, और साथ में क्या गिवन है? एफ। बिल्कुल ये सीरीज किसकी तरह बन गई है? अब डिस्क्रीट सीरीज की तरह बन गई। और डिस्क्रीट सीरीज में अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला क्या बनता था हमारा? x इंटू समेशन x इंटू एफ अपॉन समेशन एफ। यही तो था हमारा फॉर्मूला। तो हमने अब क्या करना है? बिल्कुल डिस्क्रीट सीरीज की तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे? कि x मेरे पास 5 है और f भी मेरे पास 5 है, तो 5 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 25, 7 मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल टू 105, 8 मल्टीप्लाई 25 इज इक्वल टू 200। ऐसे यहाँ पर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे और इनका क्या कर देंगे? हम यहाँ पर टोटल कर देंगे। और टोटल कितना है मेरा यहाँ पर? 720। कितना है मेरा यहाँ पर? 720। और डिवाइड किससे हो रहा है? समेशन एफ से। तो एफ का भी हम यहाँ पर टोटल कर देंगे, और एफ का टोटल कितना आ रहा है मेरा यहाँ पर? 30। तो 720 डिवाइडेड बाई 30 इज इक्वल टू 24, जो कि मेरा क्या होगा? आंसर। क्लियर हो गया होगा बच्चों आपको। अगर इसी क्वेश्चन को अगर हमारे को किससे सॉल्व करना है?
हमारे को शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करना है। तो जैसे हमने डिस्क्रीट सीरीज में करा था ऐसे अब हम यहाँ पर कंटिन्यूस सीरीज में भी इसको शॉर्टकट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हमारे को क्या करना है, पहले हमारे को ए यहाँ पर एज्यूम करना है, और ए हमेशा एज्यूम किस में से करते हैं, मैंने क्या बताया था आपको, हमेशा एक्स में से। तो मैंने यहाँ पर कितना एज्यूम कर लिया है 25, और dx कैसे निकालते हैं, dx इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। तो 5 माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस 20, 15 माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस 10, 25 माइनस 25 इज इक्वल टू 0, 35 माइनस 25 इज इक्वल टू 10, 45 माइनस 25 इज इक्वल टू 20। और बताया था मैंने आपको प्लस माइनस के साइंस पर आपको ध्यान रखना होगा। और यहाँ पर dx में किसकी मल्टीप्लाई कर देखनी है, अब हम f की, और f कितना गिवन था यहाँ पर 5, और ये कितना है dx माइनस 20। तो माइनस 20 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू माइनस 100, 7 मल्टीप्लाई माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 70, 8 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0, 6 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 60, 4 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 80। अब क्या करना है, इसको हमारे को इनका टोटल करना है। तो पीछे भी मैंने आपको बताया था प्लस वाले एक तरफ आप टोटल कर लो, माइनस वाले एक तरफ टोटल कर लो, और जो भी डिजिट ज़्यादा आ रही है उस वाले में से उसको माइनस कर दो। जैसे अगर माइनस के 20 हैं और प्लस के 10 हैं, तो क्या करेंगे अब हम यहाँ पर माइनस 20 में से अगर 10 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, हमारा 10 बचेगा, और माइनस का ज़्यादा है तो माइनस का आगे निशान लग जाएगा। अगर ऐसे ही प्लस की ज़्यादा है तो प्लस का निशान लग जाएगा, माइनस के ज़्यादा है तो माइनस का निशान आगे लग जाएगा। यानी साइंस पर आपको ध्यान ज़्यादा रखना होगा। तो यहाँ पर हमने टोटल करा तो वो टोटल कितना है हमारा यहाँ पर माइनस 30। अब हम इसको फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, और फॉर्मूला क्या था हमारा यहाँ पर, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी एक्स अपॉन समेशन एफ। ए कितना बना था हमने 25, टोटल कितना आया था समेशन एफ डी एक्स का माइनस 30, एफ का टोटल कितना था 30, और हमारे को पता है प्लस की अगर मल्टीप्लाई किससे करी जाए, प्लस की मल्टीप्लाई करी जाए माइनस से, तो क्या आएगा हमारा यहाँ पर आता है हमारा माइनस, कितना आता है हमारा माइनस, यानी प्लस ये रहा हमारा और माइनस ये रहा, इन दोनों की अगर हम मल्टीप्लाई करें प्लस माइनस कितना हो गया माइनस। तो 30 से 30 कैंसिल हुआ था 1 आया, और प्लस माइनस माइनस तो माइनस 1 आ गया यहाँ पर। तो 25 में से 1 गया तो कितना आया 24, जो कि मेरा ये आंसर होगा। क्लियर है बच्चों, मैं थोड़ा सा जल्दी से आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि हमारी सीरीज में कैसे हमने उसको पहचान करा और क्या उनके फॉर्मूले हैं, और फिर ये आप अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इस पर करिएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से यहाँ पर फिर समझ में आ गया होगा। तो सबसे फर्स्ट हमने बताया था सीरीज में हमारी सबसे फर्स्ट इंडिविजुअल सीरीज आई थी, जिसमें हमारी पहचान थी एक्स की बिना सैलरी, मार्क्स, वेजेस, इनकम एटसेट्रा, कुछ भी एक इंडिविजुअल आइटम दे रखा हो सकता है, उसका डायरेक्ट का फॉर्मूला आपको बता दिया मैंने यहाँ पर, शॉर्टकट का फॉर्मूला आपको मैंने बता दिया, और उनके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को बता दिया। ऐसे ही डिस्क्रीट सीरीज में बताया कि इसकी क्या पहचान है, एक्स और एफ गिवन होगा। एफ का मतलब है फ्रीक्वेंसी, यानी नंबर ऑफ रिपीटेशन, कि कोई चीज़ कितनी बार रिपीट हुई है, और उसी के अकॉर्डिंग ही आपको इसके फॉर्मूले को भी ध्यान में रखना होगा। और लास्ट वन इज कंटिन्यूस सीरीज। कंटिन्यूस सीरीज में आपको क्या गिवन होगा, क्लास इंटरवल दे रखा होगा और एफ गिवन होगा। तो उसका भी फॉर्मूला किसकी तरह है, बिल्कुल सेम एज डिस्क्रीट की तरह। तो आशा करता हूं कि आज आपने मीन को अच्छे से सीख लिया होगा। अब आगे की जो वीडियो आएगी मेरी मीडियन को लेकर आएगी। होप करता हूं कि सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बाय बच्चों।